माय लॉर्ड, ये 125 का केस है। 2014 में उन्होंने अपोजिट पार्टी ने केस किया था। 14/7/2022 पे लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। हाँ जी, ये 14/7/2022 को हुआ। एक सेकंड सर, एनेक्सस 2। हाँ, एनेक्सस 2। हाँ जी, फिर रिवीजन में गए थे तो 17/2/2023 को सेशन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। 125 में 8,000 रुपये टोटल फैमिली का ऑर्डर हुआ था। बच्चों का 3,000 दो बच्चों का, 3,000 दो बच्चों का हुआ था, और वाइफ का 2,000 हुआ था। वाइफ का और 3,000 दो बच्चों के। फिर रिवीजन में गए थे, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना इसको ये पिटीशन पेश की है। ग्राउंड है माय लॉर्ड, मेरी शादी 2004 में हुई थी, और 2008 में मैंने अपनी वाइफ के नाम से एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी 2700 स्क्वायर फुट की खरीदी, और 2011 में फिर मैंने 1130 स्क्वायर फुट की एक और प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम खरीदी। 2013 में वो, हाँ जी, 2008 में। उसके बाद 2011 में 1130 वर्ग फुट की एक प्रॉपर्टी और उनके नाम खरीदी। 2013 में वो जो 1130 वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको बेच के मायके चली गई। दो 2014 में फिर वापस आई, मार्च के लास्ट में वापस आई और 3 महीने रही, और 27/6/2014 को मेरे को पंजाब जाना था अपनी बहन के गृह प्रवेश में, और भांजे की पगड़ी की रस्म के लिए, जो उनको पता था। तो उन्होंने अपनी माता जी को 23/6/2014 को लखनऊ बुला लिया, और जो 2700 वर्ग फुट की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी वो बेचने की कोशिश करने लगी, जिसकी मैंने कंप्लेन करी थी। और 27 को मेरे जाने के बाद 27 की शाम को ही घर से, जो मेरी प्रॉपर्टी थी जिसके बयान के पैसे मिले थे, उसके 50,000 रुपए घर पे रखे थे, वो लेके अपनी माता जी के साथ चली गई। मेरी एक प्रॉपर्टी थी, हाँ, मेरे नाम की थी वो, उसके मेरे बयान के पैसे मिले थे मेरे को, तो वो पैसे घर पे रखे हुए थे। हाँ, उसमें से 50,000 रुपए वो घर पे पड़े हुए थे, तो वो लेके वो चली गई और माता जी के साथ चली गई, और उसके बाद वहां जाकर मेरे ऊपर मुकदमे कर दिए। अब उन्होंने जो घर से जाने की जो बातें कही हैं, एक घर से जाने के, जो घर से निकाले जाने की जो बात कही है, उसको उन्होंने कई तरह से कहा है। जैसे कि एक जगह खुद खुद के ये सब उनकी चीजें सब इसमें रिकॉर्ड में है। एक जगह उसने कहा है कि जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी माताजी हमारे घर पे थी। दूसरी जगह कहा उसने कि जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी माताजी एमपी में थी, मध्य प्रदेश में थी। तीसरी जगह कहा जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी माताजी लखनऊ गुरुद्वारे में थी। चौथी जगह कहा उसने कि जब उसको घर से निकाला गया, एक ही दिन की घटना, एक ही समय की घटना, ये नहीं कि अलग अलग घटनाएं। ये 125 में ही है, और वो डीवी में कहा गया है। डीवी और 125 दो मुकदमे हैं, तो डीवी एक 125 में ही उन्होंने, हाँ, 125 में, एक सेकंड, हाँ 125 है ये। एनेक्सर नंबर 23, पेज नंबर 157, पैरा नंबर 6, इसमें है, वो कह रही हैं, ऐसा कहते हुए जून 2014 में ही आवेदक क्रमांक 1 को, हाँ जी, ये एनेक्सर नंबर 23, पेज नंबर 57, पैरा नंबर 6, हाँ सॉरी 157। हाँ, इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कहते हुए जून 2014 में ही आवेदक क्रमांक 1 को उसके बच्चों सहित हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया, जहां से वो लखनऊ गुरुद्वारा अपने माँ के पास आ गई। यानी कि इस टाइम ये उसकी माता जी गुरुद्वारे में थी।
और उसी में जो है इसमें अपना जो उनका मुख्य परीक्षण है 125 का, एनेक्सर नंबर 37, पेज नंबर 224, पैरा नंबर 2। माय लॉर्ड, इसमें कह रही है, तो लखनऊ के गुरुद्वारे में मेरी माँ रही और समझाइश के लिए गई, तो उसने मेरी माँ और बच्चों को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया, तो मैं अपनी माँ के पास गुरुद्वारे चली गई। और तीसरी जगह वो कह रही इसी के क्रॉस के एनेक्सर नंबर 37, पेज नंबर 230, पैरा नंबर 21 में कह रही है कि यह सही है कि मैंने अनावेदक के विरुद्ध घरेलू हिंसा का मामला चलाया है। और घरेलू हिंसा के मुकदमे में ही उन्होंने ये लगाया है, कहा है कि उनकी माताजी को उन्होंने, जब उनको घर से निकाला गया तो उनकी माताजी एमपी में थी। ये एनेक्सर नंबर है A29, हाँ A29, पेज नंबर 186, पैरा नंबर 9। इसमें कह रही है, अंत में अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आवेदिका क्रमांक 1 व उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। मजबूरी में आवेदिका क्रमांक 1 द्वारा अपने परिजनों को फोन पर सूचित किया, तब आवेदिका क्रमांक 1 की माताजी अपने परिचितों को लेकर 23/6/2014 को लखनऊ आई। यहाँ पे कह रही कि जब उनको निकाला गया तो उनकी माताजी एमपी में थी। भाई इसमें याद है, परिजनों को फोन पे चोटिया, तब उनकी माताजी, सॉरी ठीक है, हाँ जी, हाँ, मतलब इसमें लिखा 23/6 को लखनऊ आई, इस मतलब वो लखनऊ में नहीं थी। हाँ अच्छा, अच्छा जी ठीक है, सॉरी सर, हाँ जी। अच्छा, इसी में इसी के आगे इन्होंने जो है एक एनेक्सर नंबर 29 है, उसका पेज नंबर है 195। इसके पे और इसमें लिखा है कि तो मुझे लखनऊ में पैसा नहीं भेज पा रहे थे, तो मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया तथा मेरे 2 छोटे बच्चों को भी घर से निकाल दिया। दिनांक 27/6/2014 को मेरे माता पिता ने मेरे पति को समझाया, हाथ जोड़े, पर वे नहीं माने। नहीं, हाँ जी, पेज नंबर 195, पैराग्राफ सेकंड। तथा मेरे 2 छोटे बच्चों को भी घर से निकाल दिया। दिनांक 27/6/2014 को मेरे माता पिता ने मेरे पति को समझाया, हाथ जोड़े, पर वे नहीं माने। 195। 195। जी हाँ जी, नहीं माय लॉर्ड, ये उन्होंने राज्य महिला आयोग को इन्होंने आवेदन भेजा था, आवेदन दिया था उन्होंने। इसमें कह रही हैं कि तो दिनांक 27/6/2014 को मेरे माता पिता ने मेरे पति को समझाया, हाथ जोड़े, पर वे नहीं माने। यहाँ पर पिताजी की भी एंट्री हो गई है। और क्रॉस में स्वयं वो क्रॉस में वो स्वयं कह रहे हैं कि जून 2014 में उनके पिताजी लखनऊ आए ही नहीं थे। जब उनके जून 2014 में उनके पिताजी आए ही नहीं, हाँ क्रॉस, एक सेकंड बता, हाँ जी, है एनेक्सर नंबर 37, पेज नंबर 230, पैरा नंबर 21 माय लॉर्ड। पेज नंबर 230, पैरा नंबर 21 माय लॉर्ड। इसमें कह रही हैं, यह कहना गलत है कि मेरे पिता मुझसे मिलने जून 2014 में लखनऊ आए थे। जब 2014 में आए ही नहीं थे तो उनके माता पिता ने मेरे आगे हाथ पर कैसे जोड़े माय लॉर्ड। और माय लॉर्ड ये 125(4) माय लॉर्ड, इसमें 3 कंडीशन दी है कि पत्नी को किस कंडीशन पे उसको भरण पोषण नहीं मिल सकता। मैं माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे बच्चों के भरण पोषण के लिए कहीं पर भी नहीं कह रहा हूँ मैं उनका नहीं दूंगा। इसमें कहा गया है कि अगर वो कहीं एडल्ट्री में रह रही तो उसको नहीं मिलेगा, या वो हम दोनों सहमति से अलग रह रहे हैं तो नहीं मिलेगा, या वो यदि वो पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है तो उसको नहीं मिलेगा।
तो ये जो भी कारण बताए हैं ये किसी भी तरह से सारे एक साथ संभव नहीं हो सकते। और एक चीज और है माय लॉर्ड, एनेक्सर नंबर वही क्रॉस ही है सर माय लॉर्ड, 37, एनेक्सर नंबर 37, पेज नंबर 230। हाँ 230, हाँ जी 230, इसके पैरा नंबर 20। इसमें माय लॉर्ड मैंने क्रॉस की, जो लोअर कोर्ट में क्रॉस मैंने ही किया था माय लॉर्ड, तो इसमें मैंने उसे सवाल पूछा था कोर्ट में कि आप अपने बच्चे के साथ अपने पति के पास वापस जाना चाहेंगे, कहती नहीं जाएंगे। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, यदि आपके पति आपके पास मायके में आकर आपके पास साथ रहें तो क्या आप मायके में उनके साथ रहेंगी, तब भी कहती नहीं रहेंगी। ना वो मेरे साथ मेरे अपने मायके में रहना चाहती, ना वो मेरे साथ मेरे ससुराल में रहना, अपने ससुराल में रहना चाहती, और झूठे एलिगेशन सारे लगाए हैं। और माय लॉर्ड इस तरह से बहुत सारे झूठ, इसमें एक तो ये सिंपल सा है, इसी के साथ ही उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि शादी में उनके फादर ने मुझको 5 लाख रुपए दिए, उसके बाद मुझको 2.5 लाख रुपए दिए, उसके बाद जो मैंने 2700 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी जो खरीदी है इसका भी पैसे उनको दिए, उन्होंने दिए हैं। लेकिन जो ये मैंने 2700 स्क्वायर फुट की जो प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने बैंक से लोन लेके की, जिसके लोन के पेपर इसमें लगे हुए माय लॉर्ड। और जिस दिन रजिस्ट्री हुई थी उसमें से 2,80,000 रुपए मैंने नगद उसी से निकाल के दिन दिए थे पैसे। वो बैंक का पूरा स्टेटमेंट, लोन के स्टेटमेंट और बैंक का स्टेटमेंट सारा लगा हुआ है इसमें। हाँ जी हाँ जी मालूम, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें कहा गया कि अगर पति ने अपनी कमाई से, अगर वाइफ हाउस वाइफ है, अगर वाइफ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर वाइफ के ना, वाइफ की कोई भी इनकम नहीं है और हाँ हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं अच्छा ठीक है माय लॉर्ड, सर एक चीज और, एक रिक्वेस्ट और है माय लॉर्ड, लास्ट ईयर मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है सर, एक रिक्वेस्ट, पूरी बात तो सुन लीजिए मेरे को, प्लीज मेरी बात सुनिए। इसमें जो पूरा जो मुकदमा है इसमें माय लॉर्ड इतने झूठ बोले गए, इतने झूठ बोले, प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट है, नहीं नहीं प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट सुन सुनिए। देखिए उचित है कि नहीं मैं नहीं जानता, परंतु कानूनी रूप से मृत व्यक्ति के पक्ष में ना के खिलाफ आदेश हो सकता। ठीक है, पक्ष में जो आदेश है उससे आपको तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है हम, हाँ जी पत्नी स्वयं सिद्धांत चुकी है, हाँ जी नहीं माय लॉर्ड मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि मेरे को इतने सारे झूठ होने के बाद भी मेरे को लोअर कोर्ट ने दोषी तैयार कर दिया, और उसके बाद एक भी रुपया मुझको दिया नहीं गया और मुझ पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए। इसका जवाब मैं आपकी पत्नी से दे सकता हूँ। नहीं नहीं एक मिनट मेरी बात, सर लास्ट एक रिक्वेस्ट है मैंने एक आईएएस में लगाया हुआ है कि उनके फादर ने, उसने कहा कि उनके फादर ने पैसा दिया तो उनको बुला के पूछा जाए। सर मेरे को मैं दोष मुक्त कैसे होऊंगा सर? सर मजाक वाला प्रश्न है, कोई भी सीरियस नहीं मान लेंगे। आपकी पत्नी डेथ हो चुकी है, अभी वो इसलिए उनका कोई वकील है नहीं, अब आप अपना सर्विस करा लीजिए। लास्ट एक चीज, लास्ट मान लो मेरे को आपके खिलाफ 125 का आदेश है जो मात्र 2000, और वो भी आपकी पत्नी खिला चुकी है, आपके पत्नी के खिलाफ का बची नहीं, और रहा सवाल बच्चों के, आपने को नहीं देखा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना बच्चों को। माय लॉर्ड सिर्फ
मेरी रिक्वेस्ट इतनी कि मुझको कम से कम मेरी इसमें जो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा मेरी वाइफ ने कहा तो सर इतने सारे माय लॉर्ड सारे सारे सबूत थे सर। वो नहीं आ रही है तो जो सब नहीं नहीं एक सेकंड, अगर आप इस रिकॉर्ड को देख लीजिए और उसके हिसाब से ऑर्डर पास कर दीजिए माय लॉर्ड। मतलब उनके फादर का नोटिस, उनके फादर को नोटिस जारी कीजिए सर। कम से कम वो बताएं तो कितने पैसे उन्होंने दिया है, तो कहाँ से दिया है। मतलब मेरा कैरेक्टर खराब कर रहे हैं वो लोग। आप 5 लाख 2.5 लाख allegations made by his wife. Therefore, he does not have any objection to the maintenance amount placed by the court below with regard to his children. And therefore, he would confine his application only to the maintenance amount awarded to his wife from public respondent of the court. During the course of arguments, it was submitted by the applicant that his wife had already expired, and submitted that his only grievances that since his wife had made a false allegation against him, therefore, he is a mental therefore, his image has tarnished in the eyes of the society. It is further submitted that in place of his wife, father may be permitted to be treated so that he can answer the question as to whether the allegations made by his wife are correct or not. Consider the submissions made by person for the submitted by the applicant. Since the respondent number 2 has expired, therefore, this application has abated. This court cannot pass an order either in favor or against a witness. Even otherwise, it is a matter arising also proceeding under section 135 of CRPC, and the father of the respondent number 2 will not be said to be the legal representative who can be the representative of his town. Under these circumstances, this notice of personal responsibility that said the applicant has not carried the order of the applicants appointed to his children, that is applicants respondents and applicant, and has confined this application knowledge to the extent of continuance of knowledge to why that is responded. And since there is not a meaningful no, therefore, the application failed and was not practiced. As awaited at the respondent. So far as the respondents, so far as the application against the respondents, so the thing is just as the applicant has advised about the topic to be as well about it. Because the applicant is not challenging the case about the project is
आपका कहना सही होगा गलत होगा कुछ नहीं कह सकता, कानूनी रूप से हम कुछ नहीं कर सकते। आप इमोशनल इंसान है, आपको बुरा लगना होगा, सही है। माइलॉर्ड इतने झूठ उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। But if it is not permissible, then it is not. चलिए। As per clearance, item number हाँ मतलब नहीं बना, हम पहले भी नहीं उसका बता रखा, unnecessary details से आप ध्यान को में रह रहे हैं। माइलॉर्ड मैं 1 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। नहीं आप ही पब्लिक बात अगर आप आ रहे हो, माइलॉर्ड ठीक है, कितने झूठ बोले हैं। सब मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इमोशनल आदमी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, बुरा नहीं है इमोशनल होना, पर जिस समय झूठ बोले हैं उसकी आत्मा को शांति रहे तो माइलॉर्ड फादर ठीक है सर, सॉरी। apologize the action.